Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, I am present with active and passive voice. Before we studied what was active voice and what was passive voice, we already talked about this topic. हमने पहले ये पढ़ चुका है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो कौन सी चेंजेस वाक़या हो रहा है। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कुछ रूल के बारे में। रूल 1, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस ईच अदर इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई ईट वेजिटेबल। इन दिस एग्जांपल आई इज़ अ सब्जेक्ट, ईट इज़ अ वर्ब एंड वेजिटेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट। In passive voice, this sentence can be vegetable is eaten by me. I and vegetable replace each other. I became an object and vegetable became a subject. सेकंड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बी के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना लाजमी है। ये पैसिव का निशानी है, सिंपल है। तो इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा देखिए। आई ईट वेजिटेबल, वेजिटेबल इज़ ईटन, इज़ बी फॉर्म है और ईटन जो है ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा, रूल 3 जो है, थर्ड रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विल रिप्लेस ईच अदर। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उनसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है और जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उससे सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, आई ईट वेजिटेबल, आई जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ईट वेजिटेबल, ईट वर्ब है, वेजिटेबल इन ऑब्जेक्ट है। तो ये बन जाएगा वेजिटेबल इज़ ईटन बाई मी। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन था लेकिन मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो रूल 4 हम बाई फ्रेज पैसिव वॉइस पे इस्तेमाल करते हैं। बाई फ्रेज, बाई फ्रेज का मतलब है बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल को हम एक बार फिर देखते हैं। आई ईट वेजिटेबल, ये हो गया वेजिटेबल इज़ ईटन बाई मी। बाई मी को बाई फ्रेज कहते हैं इसलिए कि वो स्टार्ट तो बाई से है और जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया बाई मी, बाई फ्रेज हो गया। हम ये भी पढ़ेंगे when can change an active voice into passive voice। एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कब तब्दील हो सकता है, तो देखते हैं। when there is subject verb and object in active voice, जब जुमले में जब एक एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो तब हम ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तब्दील ही कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए जो वर्ब यहाँ इस्तेमाल हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मारिया वॉचेस टीवी। वॉचेस यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जुमला पैसिव वॉइस में तब्दील ही हो सकता है। जैसा कि टीवी इज़ वॉच्ड बाई मारिया, तो टीवी सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है वो सिंपल प्रेजेंट का सिंबल है, निशानी है, और वॉच जो है ये थर्ड फॉर्म हो गया तो वो बन गया वॉच्ड, और बाई मारिया ये बाई फ्रेज हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये
اسپیسیفائز میں ہم چینج نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب بھی ہمارے پاس ورب جو ہے وہ ٹرانزٹیو ورب نہ ہو تو پھر ہم یہ اسپیسیفائز میں سے چینج نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں آئی ہیو آ کار، یہ ایک ٹو ایگزامپل ہے. آئی سبجیکٹ ہے، ہیو ورب ہے، اینڈ آ کار آبجیکٹ ہے. تو یہ ہم اسپیسیفائز میں استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ہیو جو ہے یہ سوڈو ٹرانزٹیو ورب ہے. یہ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب نہیں ہے. تو یہ جملہ اسپیسیفائز میں ہم چینج نہیں کر سکتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ایکٹیو اینڈ اسپیسیفائز کے بارے میں. نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ایکٹیو وائس اسپیسیفائز میں کیوں استعمال کرتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.